अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, एक और डबल स्टोरी घर और इंतहाई मुनासिब प्राइस में मैंने इस सोसाइटी में जितने भी डबल स्टोरी घरों की वीडियोस बनाई हैं, ये उनसे तकरीबन आधी कीमत में दस्तयाब है। डबल स्टोरी घर है, कार्नर है, गलियां आपके सामने हैं और घर में अंदर से भी आपको विज़िट करवाऊंगा। यहाँ फिर इन्होंने को क्यारी शारी बना के प्याज वगैरह लगाए हुए हैं और इस तरफ से फिर ये सड़क आ रही है, ये भी आपके सामने है। बड़ी तेज़ी से यहाँ घर वगैरह बन रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। नीचे फिर इस तरफ चली जाएगी ये गली, यहाँ भी आपके सामने है। मैं थोड़ा इस तरफ से आपको इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाना चाह रहा हूँ। इस तरफ से देख लें, घर खूबसूरत है और ये नहीं कि सिर्फ बाहर से खूबसूरत है, मैंने वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद विज़िट किया है। अंदर से भी घर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, आपको मुतासर करेगा। बड़ा कारपोच, जिस तरह की गाड़ी खड़ी है इस तरह की दो गाड़ियां आसानी के साथ खड़ी हो सकती हैं। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें। वैसे तो यहाँ बड़ी सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ ये ऊपर जंगला वगैरह लगा के मज़ीद इसको सिक्योर किया हुआ है। ये फिर मोटर सिस्टम है और पानी का बोर है इसमें, ये ज़हन में रखिएगा। साइड पे 3 ताकचे। ये फिर ड्राइंग रूम है माशाल्लाह, ये आपके सामने है। खूबसूरती का और मजबूती का ख़ास ख्याल रखा गया है इस घर में। ये डिवाइडर है जो टीवी लाउंज को और ड्राइंग रूम को डिवाइड करेगा। इस तरफ फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ये भी आपके सामने है। हम मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल होंगे, दरवाजे वगैरह चेक कर लें। ये सीढ़ियां हैं जो हमें ऊपर लेके जाएंगी, हम ऊपर भी चलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो में साथ रहिएगा क्योंकि ऊपर भी मंजल देखेंगे और उसके अलावा फिर ऊपर सर्वेंट क्वार्टर वगैरह भी देखेंगे। तो हम इस वक्त टीवी लाउंज में हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, ये आपके सामने है। बहुत ज़बरदस्त टीवी लाउंज, सामने मीडिया वाल है टक्कर पे। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। नीचे टाइल देख लें, बहुत खूबसूरत टाइल लगी हुई। ये दरवाज़ा किस चीज़ का हो सकता है? अच्छा, ये यहां फिर वॉशरूम है एक छोटा, यानी जो जगह बच रही थी और जिससे टीवी लाउंज तिरछा होने का अंदेशा था, उसमें इन्होंने एक वॉशरूम दे दिया। और अगर मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊं तो फिर ये सामने किचन है, बहुत खूबसूरत किचन माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। बड़ा फैंसी काम हुआ है, बड़ा स्टाइलिश काम हुआ। ये आपके सामने ऊपर हुड वगैरह भी लगा हुआ। बाकी ये आपके सामने सिस्टम सारा, कबर्ड्स वगैरह। ये फिर वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, ये भी आपके सामने है। यार घर वाकई बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जी। वीडियो में साथ रहिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको 3 प्लाट दिखाऊंगा, बड़े सस्ते, ज़रूर देख लीजिएगा। वारे के प्लाट हैं। उसके बाद हम आ गए हैं दोस्तों इस घर के पहले बेडरूम में। इंतहाई खूबसूरत, यहाँ भी खूबसूरती का ख़ास ख्याल रखा गया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मैंने आपको दिखाई। अलमारियाँ हैं कपड़ों के लिए, साइड रैक्स हैं, ताकचा है इंतहाई खूबसूरत सा। ड्रेसिंग टेबल है छोटा सा, आईना अभी इसमें नहीं लगा लेकिन ये ड्रेसिंग टेबल है, ये ज़हन में रखिएगा। और उसके बाद फिर ये हम वाशरूम में हैं, ये वेंटी किट है और ये सामने फिर
है, मिरर था, ये फिर वॉशरूम है, ये भी आपके सामने है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एग्जॉस्ट फैन है। हम दोस्तों चलेंगे दूसरे बेडरूम में। ये फिर दोस्तों हम आ गए हैं दूसरे बेडरूम में। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। इस तरफ फिर अलमारियां हैं कपड़ों के लिए। ये जो आप बेड पड़ा हुआ देख रहे हैं ये हमारे ज़माने का है। आज के बच्चे जदीद हैं, आजकल नए बेड आ गए हुए हैं। ये दोस्तों फिर ये वॉशरूम, ये भी आपके सामने है। और उसके बाद फिर ये वेंटिलेशन का एरिया है, आप इसको लॉन्ड्री का एरिया भी कह सकते हैं। ये आपके सामने। हम दोस्तों चलेंगे तीसरे बेडरूम में। तो यहां फिर ये तीसरा बेडरूम है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये फिर ड्रेसिंग टेबल है, ऊपर फिर विंडो दी गई है, कुदरती रोशनी, दिन के टाइम कुदरती रोशनी भी और वेंटिलेशन भी। इस घर में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट, इसका डिजाइन आपको कैसा लगा। ये फिर वाशरूम। अच्छा, इन्होंने ना, ये मैंने पहली बार ये देखा है कि वेंटी किट का एरिया इन्होंने बिल्कुल अलग किया है दूसरे वाशरूम से। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ना, ये पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसमें देसी सीट है इस वाशरूम में। हम ऊपर चलेंगे तो हमने नीचे क्या देखा, 4 बाथरूम, 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 टीवी लाउंज, 1 किचन, बड़ा कारपोर्च। हम जा रहे हैं दोस्तों ऊपर। छोटे स्टेप की सीढ़ियां, स्टील की मजबूत ग्रिल लगी हुई। आपको पता ही है मेरा बड़ा पांव है, लेकिन फिर भी ये सीढ़ियां ठीक हैं। हम टेरेस में हैं दोस्तों। अच्छा, फिर टेरेस को भी ना इन्होंने खास खूबसूरती का ख्याल रखा है। देखें, कभी बंदे का दिल कर ही पड़ता है यार को 2-4 कुर्सियां टेरेस में रख के सुबह की धूप ली जाए, या शाम की जाती हुई धूप में सनबाथ किया जाए, या धूप में थोड़ी देर बैठा जाए। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ ये इधर भी इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरती का ख़ास ख्याल रखा है। मजबूत ग्रिल लगी हुई है, स्टील ग्रिल। और फिर चलते हैं जी, अंदर चलेंगे, दरवाजे वगैरह पहले देख लें। ये भी आपके सामने है, तो यहां से शुरू कर लेते हैं। नहीं, इस तरफ से शुरू करते हैं जी। माजरत चाहूंगा, डबिंग में बाद में कर रहा हूं। वहां मौके पर मैंने कमेंट्री की थी, लेकिन उसमें ना शोर शराबा ज्यादा हो रहा था। तो हम इस वक्त दोस्तों टीवी लाउंज में हैं। माशाल्लाह कह दीजिएगा, बहुत खूबसूरत यार, बहुत आला। जिस किसी ने भी बनवाया है ना, बड़ी मेहनत की है। डिजाइनिंग का, खूबसूरती का, मजबूती का बड़ा ख्याल रखा है। ये आपके सामने। और उसके बाद फिर ये आपके सामने है ड्राइंग रूम। क्रॉस वेंटिलेशन है ड्राइंग रूम में, क्योंकि कॉर्नर है। अच्छा, उसी तरह फिर यहां फिर इन्होंने वॉशरूम दे दिया है। ये आपके सामने। और उसके बाद फिर किचन देख लें। यार किचन वाकई बहुत खूबसूरत है इस घर का, मुझे बड़ा पसंद आया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये आपके सामने। ऊपर भी देख लें, फिर ऊपर ये फानूस, और फिर ये वेंटिलेशन के लिए विंडो। आप बताइएगा कि आपको इस घर का किचन कैसा लगा। बड़ी फैमिली के लिए घर है ये। फिर बेडरूम देख लें। अब ये फर्स्ट फ्लोर का हम पहला बेडरूम देख रहे हैं। ये भी आपके सामने माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत आला।
वेंटिलेशन के लिए कपड़ों के लिए अलमारियां हैं, साइड में ताकचा, ड्रेसिंग टेबल, और ये फिर वेंटिकेट उसी तरह। ये अलग से इन्होंने एक स्टाइल जो है ना ये किया, और मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा है। वॉशरूम वगैरह भी आपने देख लिया। हम दूसरे बेडरूम में चलते हैं। तो ये फिर दूसरा बेडरूम है इस घर का, समझ लें कि 5वां बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर का दूसरा बेडरूम। ये भी आपके सामने है। वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है। कपड़ों के लिए अलमारियां हैं ऊपर से नीचे तक। पंखे वगैरह बड़े स्टाइलिश लगे हुए। ये फिर वॉशरूम है इंग्लिश सीट के साथ। तीसरा बेडरूम देख लेते हैं। ये फिर तीसरा बेडरूम है। अब इसमें मैं जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी वजह यह कि बैटरी डाउन हो रही थी। दोस्तों ये तीसरा बेडरूम है। कपड़ों के लिए अलमारियां, यहां ये मिरर वगैरह भी लगेगा। मिरर के लिए इन्होंने ये जगह छोड़ी हुई है। वेंटिकेट है। और फिर ये वॉशरूम देख लें, देसी सीट के साथ, वेंटिलेशन के लिए विंडो, और इस तरफ एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए। तो ये आपके सामने। तो दोस्तों हम ऊपर चलेंगे और ऊपर जाके देखेंगे कि ऊपर हमारे लिए क्या कुछ है। तो ये जहन में रखिएगा कि ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। आखिर के आपने 2-3 प्लाट मैंने लगाने हैं, वो ज़रूर देख लेने हैं। बड़े सस्ते 5-5 मरले का प्लाट 15-15 लाख का है। बड़े सस्ते प्लाट हैं और 40-40 फुट गलियों में। तो हम ऊपर आ गए हैं। ये जहन में रखिएगा कि एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफित पर। और ये घर दोस्तों 9 मरले का है। आपके सामने है। मौके पर जगह 9 मरले से कुछ ज़्यादा है। 9 मरले का ये घर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी। बिजली और पानी की सहूलत मौजूद, पानी का बोर है इसमें। और दोस्तों इस घर की डिमांड है 2,85,00,000। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। और बाकी ये दाएं बाएं की आबादी आपके सामने है। ये इस तरफ भी घर ही घर बने हुए हैं। आगे अभी आबादी बढ़ रही है इस गली में। लेकिन ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी जो है, इसमें सबसे तेज़ी से आबादी बढ़ती है। यहाँ घर बड़ी तेज़ी से, सड़कें गलियाँ पक्की हो रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं सस्ते प्लॉट्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ फिर हमारे पास जोड़ा आया है। 5-5 मरले के 2 प्लाट, 270 फुट का मरला, 27 बाय 50 की डायमेंशन में, 40 फुट गली और सेवरेज लाइनें वगैरह बिछी हुई। और ये वही जगह है जो चश्मों की ज़मीन कहलाती है। ये सामने वो चोटी है जहाँ को दरबार वगैरह है। बड़ी दूर दूर से लोग पानी वगैरह लेने यहाँ आते हैं। को आबे शफा है यहाँ किसी को मुख्तलिफ बीमारियों वगैरह के लिए। ये वो सामने चोटी है, बड़ी टेकरी है। ये जो डबल स्टोरी घर बना हुआ बड़ा खूबसूरत सा, ये स्ट्रक्चर के बैक साइड पे, उससे फिर बैक साइड पे वो चोटी नज़र आती है। वो मेरी गाड़ी खड़ी है। ये एक मकान भी तामीर हो रहा है। ये एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के साथ ही ये आज ये घर जो है इसका ये लंटर डल रहा है। ठीक है जी। तो ये 40 फुट गली में हमारे पास ये जोड़ा, 270 फुट का मरला, 27 बाय 50 की डायमेंशन है 5 मरला प्लाट की। और दोस्तों इस 5 मरला एक प्लाट की कीमत है यहाँ, यानी डिमांड है 15 लाख। और अगर आप जोड़ा ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको ये दोनों प्लाट पसंद आ गए, आप ये दोनों ख़रीद लिए, तो इन दोनों में बारगेनिंग की गुंजाइश है। सिंगल प्लाट में शायद बारगेनिंग की गुंजाइश ना हो, लेकिन अगर आप दोनों लेते हैं तो बारगेनिंग की गुंजाइश निकल आएगी।
अगर 10 मरले पूरी ये जगह ले लेते हैं। 27 बाय 50, 270 फुट का मरला। दोस्तों इसीलिए मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये नज़दीक वगैरह घर बने हुए, वो भी बने हुए। जैसे ही रिंग रोड कंप्लीट हुआ तो ये जिस तरह से तेज़ी से काम जारी है रिंग रोड पे, तैसे तैसे इस सोसाइटी में भी अब प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। फ़िलहाल अब तक की रावलपिंडी की सबसे ये सस्ती सोसाइटी है। तो दोस्तों ये है अलहरम सिटी, गौसे आज़म रोड, रावलपिंडी। और इसमें पार्क है, स्कूल है, अस्पताल है, मार्केट है, दुकानें वगैरह। गेट के बाहर बहुत बड़ी मार्केट है। फिर फातिमा जनाब वेमन यूनिवर्सिटी सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। और फिर जो सदर है रावलपिंडी सदर, वो सिर्फ 16.5 किलोमीटर के फासले पर है। और दोस्तों जो रिंग रोड है, मज़े की बात यह है कि रिंग रोड इसके गेट से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। अलहरम सिटी TMA से अप्रूवल है, यानी ये सबसे पुरानी सोसाइटी है। जब TMA से अप्रूवल मिला करता था तो ये उस वक़्त से ये सोसाइटी अप्रूव्ड सोसाइटी, अगर हम यूँ कहें कि रावलपिंडी की सबसे पुरानी अप्रूव्ड सोसाइटी है तो गलत ना होगा। चश्मों की ज़मीन क्यों कहते हैं? इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चश्मे हैं, कुदरती चश्मे। आधी से ज़्यादा सोसाइटी को चश्मे का पानी मिलता है, कुदरती चश्मा है। 5 मरले के एरिए में कुदरती एक चश्मा है। उन्होंने वो उसको ग्राउंड करके एक बड़ा सारा हाल टाइप बना दिया, वो पक्का कर दिया हुआ है। और जहाँ से पानी निकल रहा है वो जगह खाली छोड़ दी हुई है, तो वहाँ से पानी निकलता रहता है। और भी 2-3 जगहों पर चश्मे हैं। यहाँ 30 से 70 फुट तक पानी निकल आता है। अमूमन 30 फुट पे निकलता है, बाज़ लोगों का 70 फुट पे निकलता है। अमूमन यहाँ जो मैक्सिमम लोग बोर कराते हैं वो 120 फुट कराते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ फिर एक और प्लाट आ गया है 27-50 की डायमेंशन में। वही 270 फुट का मरला, वही 40 फुट गली। गलियाँ अभी कच्ची हैं लेकिन ज़ाहिर है कि आखिर पुख्ता हो जाएंगी। जिस तेज़ी से अब यहाँ इस सोसाइटी में काम हो रहा है, जिस तेज़ी से रिंग रोड पे काम हो रहा है, तो उससे पता चलता है कि इस सोसाइटी की प्राइसेस बहुत जल्द इंक्रीज़ होने वाली हैं। ये 40 फुट गली है। ये प्लाट ज़रा हमारे पास ऊंचाई पे है, वही चश्मों वाली ज़मीन है। ये सामने वो दरबार है जहाँ दूर दूर लोग, इस वक्त भी देखें कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आब शफ़ा लेने आते हैं। यहाँ कोई आब शफ़ा है, कुदरती चश्मे हैं जहाँ लोग आते हैं और पानी दूर दूर भर के लेके जाते हैं। और बाकी ये सारा ये आपके सामने है, ये एरिया आपके सामने। तो ये 40 फुट गली है और आपके सामने है ये घर बना हुआ। फिर ये कनाल की कोठी है वो बनी हुई। फिर वहाँ 5-5 मरले के 2 घर बने हुए डबल स्टोरी। और ये एक घर बना हुआ 5 मरले का ट्रिपल स्टोरी। ठीक है जी। तो ये है जी 5 मरले का प्लाट, 270 फुट का मरला यानी बड़े मरले, और गली भी 40 फुट। दोस्तों इसकी डिमांड है 15 लाख। और एक और गुजारिश करता चलूँ कि ये जो सोसाइटी है, जिस तेज़ी से इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, मुझे नहीं लगता कि किसी और सोसाइटी की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस वक्त रावलपिंडी की सबसे सस्ती अप्रूवल सोसाइटी ये है, यानी 100% अप्रूव्ड TMA से। ठीक है जी। तो ये जब अप्रूवल इनके पास है और उसके बावजूद, और फिर 40-40 फुट गलियां भी हैं, फिर मरला भी बड़ा देते हैं, दूसरे 25-50 देते हैं, यानी 250 फुट का मरला, ये 270 फुट का मरला देते हैं। दोस्तों यहाँ मैक्सिमम 30 से 50 फुट के अंदर अंदर पानी निकल आता है। कुदरती चश्मे भी यहाँ मौजूद हैं। ये अलहरम सिटी है, गौसे आज़म रोड, रावलपिंडी सदर से सिर्फ 16.5 किलोमीटर के फासले पर। इसमें स्कूल है, मार्केटें हैं, दुकानें हैं, पार्क है। फातिमा जनाब वेमन यूनिवर्सिटी सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। और मज़े की बात यह है कि रिंग रोड सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है इसके गेट से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जगह ये है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से इस जगह की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। दोस्तों इस प्लाट की डिमांड है 15 लाख। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। 5 मरले का प्लाट और 15 लाख का, और यकीन कीजिए मुझे खुद बताते हुए हैरत हो रही है।
मैं देखता रहता हूँ ना, जब मैं तंग गलियाँ होती हैं, 15 फुट 18 फुट 10 फुट गलियाँ होती हैं, और जनाब 6-6 7-7 लाख रुपए पर मरला, मिनिमम 5-5 लाख रुपए पर मरला मांग रहे होते हैं। और यहाँ 5 मरले का प्लाट यार 15 लाख। इस वक्त मौका है, जब रिंग रोड कंप्लीट हो गया तो फिर ये मौका नहीं रहेगा दोस्तों। इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। हमारा नंबर होता है वीडियो के टाइटल के साथ। बहुत शुक्रिया।